कौन कौन गुरु शिव को बनाए हैं? हमको नहीं लगता। अच्छा, एक आदमी बनाए, बाकी सब कोई अभी प्रयास कर रहे बनाने। लेकिन हम चाहेंगे भजन के माध्यम से श्रवण कर रहे थे, गुरु शिव को बना लीजिए। तुम बल लेके बोलते हैं, क्या जरूरी है शिव को बनाने का? क्योंकि यहाँ बैठे हमारे ठाकुर जी बताएंगे अभी भैया यहाँ नेटवर्क नहीं आता है, कितना टावर है। गुड्डा की बात नहीं कर रहे हैं, अगर संपूर्ण भारत की बात करें कितना टावर हो, फिर भी टावर 2G नहीं पकड़ने लगा तो 3G चलाया। 3G जब नहीं चलने लगा, स्लो हो गया इसमें। बेटा बेटी बोला नहीं मम्मी पापा रील बनाने में थोड़ा दिक्कत हुई, प्रोजेक्ट कमाए हमारा कपड़ा दे जो बोल रहे हम फुल लाइट बढ़िया लगे रील बनाए खातिर 5G चला रहा। हम लिखे 5G का नेटवर्क फेल है। अरे नेटवर्क तो शिव जी का है। 5G 3G इसके सामने भाई कुछ क्या है। जहाँ जाइए इसका टावर पकड़ ले रहे, जहाँ जाइए सिर्फ मन की परम है कि शिव जी है कि नहीं। लेकिन हमको लगता है भले लोग बोले शिव चर्चा वाले, लेकिन शिव मंदिर जाने के लिए वो नहीं छोड़ते। नहीं कहियो तो शिव रात तो जरूर दूल्हा को संकट आएगा तो यही शिवे जी कौन देगा। 4G 5G फेल कर जाएगा, लेकिन शिव जी फेल करने वाला नहीं है। गुरु इसको क्यों बना है? बहुतों का कहना है कि ये हमको बोलते कम, किसको बोले थे? भीष्म पितामह जैसे बड़े धनुषधारी, उनके गुरु परशुराम, अब परशुराम के गुरु स्वयं शिव। आज भी उनके चेला को लोग याद करते हैं। यानी धरती पर जितने गुरु हैं, आपको हमको धर्म में रख के मछली फंसाने वाला जो वो देखे ना डंटा में रस्सी बांध के फंसाता पोखर पे, उसके ऊपर एक लकड़ी बांध दिया जाता, वही तो ऐसे नाचा डूबा खींचा। तो आपको सिर्फ खींचने के लिए, क्या खींचने के लिए? पॉकेट में कितना है, ये क्या खींचेगा आप? ये तो खींच के आपको दही दिया, 60 किलो शरीर हो गया, अक्ल नहीं है। जितने भी गुरु हैं सबका वंशावली बनाइएगा तो अंत में शिव ही निकलेंगे। जितने भी गुरु हैं, आपका जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, शास्त्र हैं, सबको एक एक पन्ना पढ़ डालिए और उसका जब अंत में जाइएगा तो गुरुओं के गुरु सबके गुरु महादेव हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष बंद किए थे। वो धनुष जनक जी के बाबूजी के थे, दादाजी के, शिव जी के धनुष कहां से आ गया? शिव जी के धनुष थे। यानी समूचा कार्यक्रम इसी का था, इसी पर टिका हुआ था। जिस शिव धनुष को माता ने रोज उठाकर झाड़ू लगाती थी, उसको बोला संसार में कोई नहीं उठा पाया। जब जो माता को संसार में जिस माता ने धनुष को उठाकर झाड़ू लगा तो धनुष को वो भी बोला एक हाथ से उठा कर रखती थी और दूसरे हाथ से झाड़ू लगाती थी। तो जिस रावण ने धनुष नहीं उठा पाया तो क्या औकात था कि माता को उठा लिया होगा? लगता है, भरोसा होता है। कहीं कहीं तो बोल दो, जो माता का धनुषवा नहीं उठा पाया तो उस माता को कैसे उठा लिया? दूसरी जिस भगवान राम की भार्या सीता को रावण ने उठा के ले गया, छल से माया को ले गया,
उस रावण का मर्डर करने के लिए राम को लंका जाने क्या जरूरत था? कल गए तो राम का पत्थर भी दिखा, वो एक बहुत बड़ा कट में रखा था गोल जैसा, ऐसे दाब के देखे सही है नहीं डूबता, हंस के देखे फॉर्म तब तो नहीं उठाए तो वजन कहीं डूबता नहीं। तो क्या जरूरी था? इंद्र के पुत्र जयंत ने माता का परीक्षा लेने के लिए चोंच मार दिया, छेड़ा माँ को, तो भगवान राम ने एक तिनका उठाकर उनके ऊपर चला दिया, तो बोला संपूर्ण ब्रह्मांड का वो भ्रमण किया, कोई देवी देवता छोड़ दीजिए, सुपर पावर ब्रह्मा विष्णु भी नहीं बचाया। बोला तुम जिसके पास आया उसी के कदम में गिरो तो हो सके तुम्हारा शायद सजा माफ हो जाए। हम लोगों का काट नहीं है। फिर आकर वो काक रूप में उनके चरणों में, प्रभु के चरणों में गिरे, माफी मांगे, फिर भी नहीं छोड़ा। उसका एक अंग भांगा था, आज तक संपूर्ण कौआ जाती है के अंग से देखा, दोनों है लेकिन देखता है क्या देखिएगा तो अर्धा में जैसे चलता है, मतलब है वो एक अंग से चला रहा है। तो उस रावण के लिए यहाँ से वो खेत को नहीं थे, लंका उसका मर्डर हो सकता, लेकिन सबसे बड़ी चीज था कि आप हम उस पवित्र स्थान को नहीं ढूंढ पाते जिस पवित्र स्थान से हम आप आए हैं। आप लोग ना सुने होंगे या सुने भी होंगे तो बुझे नहीं होंगे। आज तक संसार की सबसे पवित्र स्थान कहाँ है ढूंढ के लोग थक गया लेकिन नहीं पाया। महाकुंभ भी गया, वहां भी गंदगी से ही भरा था, नहा के भले पूजा पवित्र हो गए, इन घर आके फिर टेम्पू घसना पड़ा, एक को दिन पवित्र नहीं रहा पाया, तो क्या फायदा कुंभ नहा के। पवित्र स्थान की खोज करते कौन है? संत। कारण कि वेद कहते हैं कि संत और भगवंत में कोई डिफरेंस नहीं होती, नो डिफरेंस संत बिटवीन भगवंती गॉड। तो जब डिफरेंस नहीं है तो उनकी खोज किसी ने आज तक क्यों नहीं किया? अच्छा एक चीज बताइए, पूजा होता है घर द्वार में, 4 दिन के बाद महिलाएं डोरा करती है, छठ करती है, पुरुष लोग भी कुछ न कुछ पूजा पाठ करते हैं, और पूजा का सामान आप खरीद लिए बाजार में, तो पूजा का सामान तो पवित्र है, तो घर में आप कहाँ रखते हैं? जहाँ आप सोते हैं वहाँ रखते हैं, पूजा पाठ वाला सामान नहीं रखते। इसका मतलब वो पवित्र स्थान नहीं है। यानी आप जान लो ये पवित्र स्थान नहीं है। जहाँ खाना बन रहा है, आपका भोजन बनता है, वो तो होना चाहिए, वहाँ रखते हैं पूजा का सामान, वहाँ भी नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? आपको पता होता है ये भी पवित्र स्थान नहीं। आप खाली पूजा के सामान लेके घर में आइए ना, आपका पूरा घर पता चलेगा कौन पवित्र है। मार्बल से बाथरूम को सजाए, टाइल लगा के वहाँ रखते हैं, बोलते होते और वो पवित्र। आखिर घर में पवित्र स्थान है कौन? तब क्या करते, जहाँ छोटा सा मूर्ति या माता का, पिता का, किसी का तस्वीर लगा रहता है, जहाँ आप पूजा करते हैं वहां ले जाके रखते हैं। अगर वो भी आपके घर में नहीं है तब आप गौशाला में रखते थे, आप माल मवेशी को बांधते हैं, क्योंकि वहां लगता है पवित्र जगह गुहाल। यानी आपके घर में 2 ही स्थान पवित्र है, गुहाल या फिर पूजा घर। एक छोटा सा टुकड़ी लाते पूजा के लिए, इतना सोचते हैं जिस परमपिता ब्रह्मांड के महानायक ने इस शरीर को जब बनाया और इसमें जो पवित्र जीव को ला के रखता होगा तो कहाँ रखता होगा? बाथरूम में कि बेडरूम में? कहाँ रखता है? वो माँ के गर्भ में छोड़ के चला जाता है। इसलिए माँ को ईश्वर का दूसरा रूप कहा गया है।
माँ को ईश्वर का दूसरा रूप कहा गया है। और माँ शब्द बोलने से जिसका रूप नहीं कांपे, समझे जरूर असुर कुल से आके आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में पैदा हो गया। कि जिस ईश्वर ने सबसे पवित्र, ईश्वर के पास पवित्र वस्तु क्या है? जीव। उस जीव को माँ के गर्भ में लाके रखते हैं। इससे साबित होता है कि संसार का सबसे पवित्र स्थान माँ का गर्भ होता है। इसलिए तो ईश्वर ने उस जगह को चुना। नहीं तो धान और मकई की तरह आदमी गजरता जमीन के भीतर से, लेकिन नहीं, माँ के गर्भ में उन्होंने रखा। इसलिए आप हम जो भी आए धरती पर, जितने बड़े बड़े महाप्रतापी राजा महाराजा फकीर जो भी आया, चोर चंडाल, सब माँ के गर्भ से आया। और जो वापस माँ के गर्भ का सम्मान नहीं कर पाए, उसको महादेव को क्या, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की कोई भी सत्ता बचा नहीं सकता। वो कभी सुखी नहीं रह सकता। लिख लीजिए सादा कागज पर। इसलिए आप हमको चाहिए कि सबसे पवित्र स्थान माँ जगत जननी है, ना कि जो लार और मेड़ से बना के माटी गज के और 3 सटका का पेंट लगा के आंख का नाक बना के चादर लपेट दिया, उसको हम चुनरी ओढ़ा रहे हैं। और एक माँ को साल में एक साड़ी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। उस गर्भ के लिए आपने क्या किया, जिस गर्भ में आपको स्वयं ईश्वर ने रख के गया था। और जब आप इतने बड़ी कुकर्मी हैं और आप इस अदालत में खड़ा होइएगा, तो क्या लगता कि ईश्वर आपको माफ कर देंगे? अभी धर्मेंद्र जी बोल रहे थे ताली बजे, क्या जरूरी है इनको बजवाने का, और क्या जरूरी है आपको बजवाने का? अरे ईश्वर के लिए तो आपने सोच ही बदल दी। ईश्वर अगर आपके भक्ति से प्रसन्न होकर सोचता होगा कि मैं पुनः इसको मनुष्य बना दिया जाए, तो देखेगा इसका हाथ कोई काम का था ही नहीं, इससे बढ़िया दोनों हाथ को चारों गोड़े में बदल दो। अब उसको सोचने का भी टेंशन नहीं। देख लिया ईश्वर के आगे ना ये प्रणाम करता है, ना ये भजन में ना मग्न होके ताली ठोकता है, दोनों हाथ करता है क्या? तो अगले बार चारों पैर बना दो ताकि घूरे चारों बार। और जब उसका भगत खा के फेंके तब दौड़े धप्पा। श्री ईश्वर की कथा में बैठिए तो उसके मगन में हो जाइए, क्योंकि कृष्ण की दीवानी कौन थी? मीरा। मीरा कृष्ण को चाहा और कृष्ण ने राधा को, लेकिन रुक्मणी के होके रह गए। इसलिए आप इसी फंस में फंस जाइएगा, पते चलेगा। आजकल देखते हैं बहुत आदमी दीक्षा लिए किसी से, झाड़ फूक करवा रहे किसी से, देखते होंगे। गुरु मानेंगे महादेव को, गुरु मानेंगे महर्षि परमहंस जी महाराज को, गुरु मानेंगे सतपाल जी महाराज को, गुरु मानेंगे और किसी को, और उसको जरा सा माथा दर्द हुआ तो तीसरे भूत के बाद माथा में आते रहता। क्या आपके गुरु में टेम्पर वोल्टेज नहीं? क्या उसके पास आप माथा रगड़िएगा, माथा दर्द खत्म नहीं होगा? इसका मतलब है कि आप में खोट है, आप एक निष्ठ और निस्वार्थ भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। सीधी सी बात है। क्योंकि जिस पति को घमंड अपने पत्नी पर रहे और जिस पत्नी को घमंड अपने पड़ोसी पर रहे, तो पता चल कितना दिन घर चलेगा। उसी प्रकार आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो माध्यम गुरु को बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे अभी जो बता रहे थे गुरु शिव को बना लीजिए। इसलिए साहब श्री हरिंद्रानंद ने जो दूसरा वचन दिया चर्चा करना, इस चर्चा की कड़ी को मैं पुनः भजन के बाद जोड़ूंगा। ये हम लोग भजन सुनते हैं, शिव गुरु तेरा नाम है सहारा हमारा, उसके बाद फिर हम चर्चा की कड़ी को जोड़ेंगे।
कहते हैं इस जीवन में किसी का नहीं होता तो उसका भगवान होता है, और जब किसी को विपत्ति आती है या दुख आता है तो भगवान का सहारा लेना पड़ता है। कई भजन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, हमें न मिलते इस जीवन में हम लेते जन्म दोबारा, शिव गुरु तेरा नाम है सहारा हमारा, सहारा हमारा। सभी लोग पूरा के साथ जाएंगे।